हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के एग्जांपल्स करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल किया था। जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक कोई ट्रायंगल है, उसके रेशियोज़ कैसे बनते हैं, हम कैसे उसकी साइड से और एंगल से रिलेशन बना के उनके रेशियोज़ कैसे निकालते हैं। हमने ये सब कुछ पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ओके, अब हम यहाँ जो 8.1 के रिमेनिंग एग्जाम्पल हैं वो करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास गिवन क्या है इसमें, एंगल इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, angle B, angle Q are acute angle, then sin B is equal to sin Q. Then prove that angle B is equal to angle Q. हमने प्रूव क्या करना है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है अगर हमारे पास sin of B is equal to sin of Q गिवन हो। हमने जो हमारे पास गिवन है फर्स्टली वही लेंगे इन ट्रायंगल। अगर हम देखें कि एंगल B, अगर हमारे पास एंगल B है, सेम वही करेंगे। इसके अपोजिट में हमारे पास यहाँ के पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस। सिमिलरली हियर बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आगे इन ट्रायंगल हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी B and triangle PRQ। गिवन क्या है हमारे पास, sin B is equal to sin Q and we know that ratios of sin B is equal to किसके होता है, वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, AC एंड हाइपोटेन्यूज AB। एंड हम यहाँ पे साइन क्यू भी ले लेते हैं, उसका रेशो भी सेम बनेगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, PQ। ये यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल, हम इनको इक्वल ले लेते हैं। AC बाय AB इज इक्वल टू PR बाय PQ। हम इसको किसी कांस्टेंट्स के इक्वल ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कुछ भी बोलो, ले लो, K ले लो, M ले लो, N ले लो, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, हम इसको K बोल देते हैं, एनी कांस्टेंट नंबर ले लेंगे। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AC बाय PR बिकॉज दे आर इन रेशो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने ये इसको यहाँ ले आए और इसको AB बाय PQ इज इक्वल टू K। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो। एंगल B और एंगल Q, हम दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, हम उन दो ट्रायंगल के किसी भी एंगल को या किसी भी साइड को इक्वल कब बताते हैं, अगर हमको उनको सिमिलर प्रूव कर दें। अगर हम उनको सिमिलर प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल इसके इक्वल होगा। उसी के लिए हम फर्दर क्या करेंगे, हम वही लेंगे। अब हमारे पास कौन सी साइड, अब देखो हमें अगर सिमिलर बनाना है तो इन सब के जो प्रोपोर्शनल होंगे वो इक्वल होंगे। अब हमारे पास AB, हमारे पास कौन से हैं, AC बाय PR, AC बाय PR, AB बाय PQ। जो मिसिंग है वो ले लेंगे, हम वही निकालेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC इन ट्रायंगल ACB। BC हमारे पास किसके इक्वल आएगा, BC स्क्वायर ले लो या BC उधर जाके तो अंडर रूट हो गई, ठीक है। हम BC किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, जो भी मिसिंग है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होती है। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे बेस नहीं है, हम बेस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यही आएगा, वही हमने किया है। सिमिलरली इन ट्रायंगल
सिमिलरली इन ट्रायंगल PRQ हमारे पास QR क्या आएगा इज इक्वल टू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। हम इनको डिवाइड कर लें, BC बाय QR इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बाय अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यही आएगा। से 1 नाउ बाय 1 हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। BC बाय QR इज इक्वल टू, हम यहाँ से AB को, अब यहाँ से देखो AB है, AB इस रेशो को ले लो, AB बाय PQ इज इक्वल टू K, AB इज इक्वल टू K इंटू PQ हो जाएगा। देखो AB बाय PQ है इज इक्वल टू K, AB को लिख सकते हैं K इंटू PQ, वही हमने कर दिया, यहाँ पे लिख दिया PQ का स्क्वायर और K का स्क्वायर माइनस ऐसे ही हम AC को रख देंगे यहाँ से, AC इज इक्वल टू PR इंटू K, PR का स्क्वायर इंटू K का स्क्वायर बाय सेम जो हमारे पास है यहाँ से PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब यहाँ पे K हम कॉमन ले सकते हैं, हमने K कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, बाय में भी यही है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यहाँ से दोनों कैंसिल इज इक्वल टू आंसर कितने आया K। अब हमारे पास ये रेशो था AC बाय PR, वो K के इक्वल था, ये भी K इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, सब इक्वल हैं। AC बाय PR AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, मीन्स ये तीनों रेशो इक्वल हैं, मीन्स ये दोनों जो ट्रायंगल है हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी। ट्रायंगल ACB सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर का साइन यही होता है, ट्रायंगल PRQ यही बनेगा। अब इन दोनों साइडों के रेशो इक्वल आ गए, तुम्हारे पास यही बनेगा, ठीक है। अब सिमिलर है, हमें बताना क्या था, तो एंगल, अगर ये सिमिलर हैं दिस इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यही हमने प्रूव करना था, वही प्रूव हो चुका है। किया क्या है हमने इसमें, एक बार फिर रिपीट करा रही हूँ। हमारे पास इन्होंने कहा था दो ट्रायंगल गिवन है, उसको दो एक्यूट एंगल भी दिए थे। इन्होंने कहा है कि साइन B अगर उनके रेशो दिया है, अगर साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, तो हमने क्या प्रूव करना था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, जो गिवन है वो ले लिया। साइन B इज इक्वल टू साइन Q, हमें पता है साइन B रेशो में किसके इक्वल होता है, ये आ गया। यहाँ से Q की निकाल ली, हमारे पास ये दोनों आ गए। ये दोनों क्या थे, इक्वल, गिवन इक्वल थे, इक्वल हैं, तो हमारे पास यहाँ से दोनों इक्वल आ गए। इक्वल इज इक्वल टू K के इक्वल ले लिया। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर लिया। क्यों, दोनों वैल्यू सेम ही देंगे, यहाँ से यहाँ क्यों, बिकॉज अगर हम इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू सेम। हमने यहाँ पे क्या किया, PR को यहाँ रख लिया, AB को वहाँ लिख लिया, ये हम लिख सकते हैं। हमारे पास अब इस साइड के, इस ट्रायंगल की साइड और साइड दोनों प्रोपोर्शनल आ रही थी, हमने उसको K ले लिया। अब हमारे पास एक साइड नहीं थी, बेस, वो बेस हमने यहाँ से ये निकाला है। इसका यूज़ करके हमारे पास BC और QR इज इक्वल टू K आ गया, जो हमारे पास 1 से K था। हमने क्या किया, 1 और 2 को, दोनों को 1 और 2 दोनों को ले लिया, ये 1 और ये। यहाँ पे हमारे पास सारे AC बाय PQ, AB बाय PQ, AC बाय PR, AB बाय PQ, BC बाय QR इज इक्वल टू क्या आ गया। तीनों साइडों के प्रोपोर्शनल आ गए, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या आएंगी, दोनों सिमिलर होंगी। सिमिलर हैं तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। यही हमने करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, कंसीडर ट्रायंगल
सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी के ऊपर इन विच ए बी गिवन है 29 और बी सी गिवन है, हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन है। इन्होंने क्या जो एंगल ए बी सी, हमारे पास बी एंगल गिवन है, बी एंगल कितना है थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने ये निकालना है कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या आएगा, हमें ये निकालना है। अब यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हमें कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम फर्स्टली वही निकालेंगे। उससे पहले हमें क्या, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड जो भी रिमेनिंग साइड है वो हम पहले फाइंड, जो भी मिसिंग साइड जो भी है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी हमारे पास गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू 29, बी सी इज इक्वल टू 21 और हमें निकालना क्या है ए सी। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर ली, ए सी ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही है। ए सी इज इक्वल टू, हमारे पास अब यहाँ से क्या आएगा, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास है। ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, ए बी की वैल्यू पुट कर ली, ए बी की वैल्यू कितनी है 29 का स्क्वायर माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, वही लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ऐड कर दो 50 इंटू 8 अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 400 विच इज़ इक्वल टू 20। हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई 20 यूनिट्स। ओके, हमारे पास अब ये जो मिसिंग था वो भी आ गया, ये कितना है 20। अब हमें क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 21 एंड हाइपोटेन्यूज 20 एंड सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू किसके होते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 20 बाय 29। अब जो हमें निकालना है हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्या निकालना है हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी। कोस की वैल्यू 21 बाय 29 का स्क्वायर प्लस 21 बाय 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बाय 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441 एंड 229 का 841 इज इक्वल टू 841 बाय 841 कैंसल आउट होके इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या आया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास वैल्यू ये आई है। ओके, अब हमें दूसरी वैल्यू कौन सी निकालनी है, हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है अगर हमारे पास माइनस में हो। अब हमें माइनस वाली निकालनी है, हम माइनस वाली लेके चलते हैं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोस की वैल्यू 21 बाय 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 का स्क्वायर। सिमिलरली इज इक्वल टू, हम क्या कर देंगे 29 का स्क्वायर बाय 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, यही करेंगे। अब फिर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 21 प्लस 20 इंटू 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 41 इंटू 1 बाय 841 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 41 बाय 840। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके,
अब एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारे पास। मतलब जो भी वैल्यू है, हमें जो भी निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहाँ से उसके रेशोज़, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसके अंदर हम पुट कर देंगे, हमारे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या गिवन है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी पे है। ओके, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1। हमें वेरीफाई करना है ये। सिंपली हमें क्या चाहिए, पहले कोस ए एंड कोस बी की वैल्यू। अब एंगल, एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये, बेस ये। अब हमारे पास गिवन क्या है, हम वो ले लेते हैं टेंजेंट ए। हमें पता है टेंजेंट ए का रेशोज क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, बी सी बाय ए बी विच इज़ इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू ए बी। हमने ले लिया किसी कांस्टेंट के इक्वल वो, ठीक है, कि कोई नंबर तो होगा, कि इनकी लेंथ है, कोई नंबर तो होगा। हमने क्या कर लिया, वो किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। ओके, अब हम वही थर्ड साइड निकालेंगे। हमारे पास दो हैं, ए बी और ए सी और ए बी, हमने के ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, ए सी। ए सी इज इक्वल टू किसका होगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंडर रूट 2 आ जाएगा, के का, बिकॉज ये 2 के हो जाएगा, 2 के स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है साइन ए, अब हम साइन ए निकालेंगे। साइन ए हमारे पास क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज 2 अंडर रूट के कैंसिल 1 बाय अंडर रूट 2 एंड कॉस ए इज इक्वल टू सेम बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है, के, और उसकी वैल्यू 2 अंडर रूट 2 के साथ क्या आंसर, अंडर रूट 1 2। जो हमारे पास गिवन है, अब हम वो ले लेंगे। क्या गिवन है, साइन ए कोस ए इज इक्वल टू 2 इंटू, हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1 बाय अंडर रूट 2, 1 बाय अंडर रूट 2 विच इज इक्वल 2 इंटू 1 बाय 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, मीन्स हमारे पास जो भी है, जो भी गिवन है, उससे हम रेशियोज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे और शो कर देंगे। ओके, अब लास्ट जो एग्जांपल है वो भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी क्यू। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी क्यू, उसमें ओ पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू 1। ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी इज इक्वल टू 7 एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, यही आएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमें इसकी सिंपल ओ क्यू निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ जो जो पता है वो वैल्यू पुट कर दो। ओ क्यू किसके इक्वल है, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। वही यूज़ कर लेंगे, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी का स्क्वायर 2 पी क्यू, यही आएगा 749 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पी क्यू ये उधर जाके माइनस 1 पी क्यू इज इक्वल टू 48/2 इज इक्वल टू 24। एंड अब यहाँ से ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वो किसके इक्वल है, तो 1 बाय पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू, वैल्यू पुट कर लो, कितनी आएगी,
24, हमारे पास ये आया 24, ये आया 24, ये आया 25, OQ 25, PQ 24। ओके, अब हम इसको, जो हमें क्या निकालना है, साइन थीटा P/H इज इक्वल टू P कितना है 25 P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है 24। अब हमारे पास हमने क्या निकालना है, Q की रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या बनेगा, 7/25 एंड 7 बाय, अब कोस थीटा है, कोस क्यू है ये, कोस क्यू की रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर ये बन रहा है 7/25 एंड हमारे पास कोस क्यू इज इक्वल टू बेस ये बनेगा, बेस ये बन रहा है तो बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस 24/25। दिस वॉज डन। हम आज के लिए इतना, हमारे एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इतने ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी सम एंगल्स के ऊपर उनके रेशोज़ देखेंगे क्या होते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।